जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और आप सब दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, सबको नवरात्रि की बहुत अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग और एक बात करेंगे इम्पॉर्टेंट वीडियो पे, अष्टम स्थान का बृहस्पति हर घर में जो है, प्रत्येक घर में किस प्रकार का फल देते हैं उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। छठे स्थान के ऊपर बनाया है और आज अष्टम स्थान में। ये स्थान इसलिए लिए हैं, पहले यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया है कि ये थोड़े से, जिसको कहा जाता है, हमारे अननोन हाउसेस हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट हाउसेस हैं। तो इनकी एनर्जी का पता चलने से जो है हम अपने गुड और बैड पॉइंट्स को एक तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। हृदय से अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, विवाह के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, कोई उपाय या रेमेडीज उनको जीवन में जो उनके लिए कारगर साबित होंगी, उसके लिए अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, सरल है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। गहनता से, गहराई से, स्पिरिचुअलिटी से और धीरज से जिनको सीखनी है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए और ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए। तो बृहस्पति महाराज सबसे शुभ प्लैनेट, हमारी पत्रिका के, हमारे जीवन के सुखों का, हमारे आशीर्वादों का, जिसको कहा जाता है, जीव को, हमें और आपको रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति महाराज सबसे शुभ प्लैनेट जब अष्टम स्थान में बैठते हैं तो क्या मदद करते हैं या कौन से प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अष्टम स्थान में बृहस्पति जब बैठते हैं, ये स्थान जैसे हम और आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मृत्यु का, डिस्ट्रक्शन का, प्रॉब्लम्स का, हर्डल्स का, कई प्रकार की रुकावटों का सीक्रेटिव हाउस है ये। अब यहाँ पे जब बृहस्पति महाराज बैठते हैं तो ये अवश्य याद रखिए कि कहीं ना कहीं से गूढ़ता तो अवश्य आती है जातक या जातिका में। अननोन चीज़ों का जानने का, जिसको कहा जाता है, एक हमेशा मन में लगा रहता है। कोई सीक्रेट्स हैं, कोई इस प्रकार की एनर्जी को जानना है, कोई अकल्ट साइंसेस है, रिसर्च है, इन सारी चीज़ों में मन लगेगा। देखिए, बृहस्पति है ज्ञान, ज्ञान का विस्तार। अष्टम स्थान क्या है? सारी छुपी हुई चीज़ें जिनको हम नहीं जानते हैं, ब्रह्मांड की ऐसी शक्तियाँ जिसको कहा जाए, जो हम लोग कुछ को जानते हैं और कुछ से हम अनभिज्ञ हैं। लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठ के हमको उनकी तरफ धकेलता है। समझदार, ज्ञान, इंटेलिजेंस तो प्रदान करता है, परंतु एक रिसर्च फील्ड में, खोजाबीनी करने में, चीज़ों के आकलन करने में, उसकी रूट कॉज ढूंढने में यहाँ पे मदद करता है। अच्छा, साथ ही साथ में हमारा ये जो आपका समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी है, अकल्ट साइंसेस है, पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, इसकी तरफ कहीं ना कहीं मन जाता है। अगर नहीं भी जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर का होगा, जिनके अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस संदर्भ में इन चीज़ों के साथ अवश्य जो है मन लगता है। अनजान चीज़ों को जानने का, जिसको कहते हैं अंदर से जिज्ञासा, ललक, ये चीज़ रहती है। एक डिवाइन ब्लेसिंग यहाँ पे भी मिलती है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, कष्ट हो गया, पेन हो गया, अब उसके बाद गोपाल कृष्ण की कृपा से यहाँ बृहस्पति महाराज गुरु जो बैठे हुए हैं, तब वो अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं। इसका अर्थ एक और होता है क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं पेन होगा तभी वो आपको ब्लेसिंग्स प्रदान करेंगे। देखिए, नेचुरल सी बात है, बृहस्पति जैसा सबसे शुभ प्लैनेट अगर अष्टम में बैठा हुआ है
ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं यहाँ पे अष्टम में बैठ के बृहस्पति 100% बहुत सुंदर कर रहा है, नहीं, बट नेचुरल है। यहाँ कई तरीके की प्रॉब्लम्स जीवन में आएंगी, परंतु यहाँ वो दो चीज़ करेगा। एक तो सबसे बड़ी बात, आपको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो स्वयं आगे आके, जिसको कहा जाता है सारथी बन जाते हैं, ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं कहीं ना कहीं चीज़ों से निकालने की, उबारने की, गिर के उठने की, ये काम कर देते हैं आपकी मदद। तो दूसरा एक पॉइंट और है कि अपने आप को भी सबल बनाते हैं, जिसको कहा जाए असली ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं, जो जिसको कहा जाए मोक्ष की तरफ, जिसको कहा जाए, जो इसका उसकी अर्थ इसलिए है क्योंकि देखिए 8वें स्थान पे बृहस्पति महाराज बैठ के 12वें स्थान को देखते हैं, अष्टम में बैठे ही हुए हैं, चौथे स्थान को देखते हैं, ये सारे मोक्ष त्रिकोण हाउसेज हैं। तो अब ये सारे बृहस्पति की निगाह में आ जाते हैं। अब आप चाहें जिनकी पत्रिका में अष्टम स्थान में बृहस्पति महाराज बैठे हैं, वो इस तरफ की यात्रा अपनी शुरुआत कर सकते हैं, चल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मोक्ष का काम केतु के साथ भी देखिए है, लेकिन हाँ यहाँ पे अकेले बृहस्पति बैठे हुए एक काम जरूर करते हैं कि मोक्ष की दिशा की तरफ आपको मोड़ते हैं। रास्ते जीवन में कई बार ऐसे क्षण जरूर आते हैं जो आदमी जब अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा होता है कि उसको बड़ा सत्य के साथ साक्षात्कार होता है कि दुनिया क्या है, फैमिली क्या है, जीवन क्या है, ये सारी चीज़ें वो अंदर से बहुत अच्छी तरीके से गूढ़ता से जान लेता है। इसीलिए मोक्ष की तरफ चलने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया पथिक होता है, वो चल सकता है। वो डिपेंड और कई चीज़ों पे होता है, पत्रिका में और चीज़ें कहाँ बैठी, कैसे बैठी हैं, क्या एनर्जी फ्लो हो रही है, लेकिन हाँ ये अवश्य है मोक्ष के लिए रास्ता बनाता हुआ बृहस्पति यहाँ पे अवश्य देखता है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बृहस्पति के साथ कि देखिए फाइनेंसिस को लेके ये लोग लकी होते हैं, अपने चाहे मैरिज से, इन लॉज से, वहाँ से पैसे प्राप्त हो जाएं, इनहेरिटेंस से पैसे प्राप्त हो जाएं, कोई उपहार से, लॉटरी से, इन सारी चीज़ों से, इन लोगों को वसीयत से पैसे प्राप्त होते देखे जाते हैं। यूं कह लीजिए शायद कोई जिसको कहा जाए हमारे पुराने ऋण रहे होंगे किसी के ऊपर, और उसकी वजह से हमको आज उनकी कृपा से जो है बृहस्पति महाराज हम लोगों को धन प्रदान करते रहते हैं समय समय पे दूसरों से। यहाँ पे उसमें इन लॉज हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट हैं, इंश्योरेंसेस के जो पैसे हैं उनसे हैं, काफ़ी धन यहाँ पे प्राप्त होता देखा जाता है। यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर से भी मैं जैसे कह रहा हूँ, दूसरों का मनी हैंडल करना ये भी यहाँ पे बृहस्पति सिखाता है, क्योंकि देखिए 8th में बैठ के 2nd हाउस के ऊपर भी उनकी दृष्टि होती है। तो धन के मामले में आप कह सकते हैं कि अष्टम में बैठा हुआ बृहस्पति हेल्प करता है यहाँ पे। लेकिन ये भी अवश्य याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कभी कभी, क्योंकि देखिए सबसे शुभ प्लैनेट है, धन से रिलेटेड प्लैनेट है। कहते हैं धन का एक अंबार होता है, एक थोड़ा सीमित धन होता है, तो बृहस्पति धन के अंबार को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ अष्टम में बैठे हुए नेचुरली जिसको कहा जाए तौर पे पत्रिका में अगर और ग्रह जो हैं सबल हैं, चीज़ें अच्छी बैठी हुई हैं, तब तो एक अलग बात देखिए बन के आती है कभी कभी। लेकिन अष्टम में बैठा हुआ बृहस्पति एकदम से जिसको कहा जाए कि एक जेट रेस की तरह जो है बहुत बड़ा धन प्रदान कर रहा है अपने से और करा रहा है, ऐसा कम देखने में आता है। हाँ हमेशा लकी होते हैं दूसरों की वजह से। यहाँ एक और बात देखिए बृहस्पति के अष्टम में बैठने की है, ज्ञान हर प्रकार का इनको प्राप्त होता है सारी चीजें। यहाँ एक आपको मैं और बात बता दूं, अष्टम स्थान में रावण महाराज के भी बृहस्पति बैठे हुए थे। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का ज्ञान विज्ञान कौन सी चीजें इनको पता हो सकती हैं। लेकिन देखिए पॉइंट क्या है, गड़बड़ कहाँ हो जाती है, जब उस ज्ञान से कोई सीख ना ली जाए, जब उस ज्ञान के ऊपर चला ना जाए, ज्ञान से हट जाया जाए, दूसरी तरफ हो जाए, पृथक हो गए ज्ञान से,
रावण का जो हाल हो गया। फिर बाद में सब जानते हैं, महापंडित थे, महाराज थे, सब ज्ञान था उनको, ग्रह नक्षत्र हर चीज़ों की नॉलेज थी, यहाँ तक कि वो उनको पकड़ के अपने कारावास में तक में डाल दिए थे। कहने का अर्थ है बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। तो अष्टम में बैठा हुआ जो बृहस्पति होता है लोगों को कई प्रकार के ज्ञान से जो है साक्षात्कार कराता है। आप कितना होना चाहते हैं, कितना गूढ़ होना चाहते हैं, वो एक पॉइंट है। दूसरी बात, उसको कहीं अहंकार में ना बदल दिया जाए, उस ज्ञान से गलत काम ना लेने लग जाए। अब जैसे विद्या आती है, अब मालूम पड़ा लगे उन्होंने भेष बदला, साधु का भेष बना के सीता मैया के पास जाके हरण करके ले गए। ज्ञान था लेकिन मिसयूज कर दिया। 8वें स्थान का बृहस्पति, ज्ञान का मिसयूज मत करिएगा, अन्यथा भारी आपको कष्ट इसका चुकाना पड़ सकता है। अदरवाइज ज्ञान तो आप ओतप्रोत होते रहिए, खूब ज्ञान लीजिए, गोपाल की कृपा से खूब मिलेगा। 1 विद्या, 2 विद्या, 3 विद्या, मास्टर्स हो सकते हैं कई प्रकार के, जिसको कहा जाता है। हाँ, विद्या से, टीचिंग से, ज्ञान से यहाँ पे धन प्रदान करता है। यहाँ पे भी देखिए वो हाल है कि बड़े गुरु हैं, एक बड़ी पदवी है, लेकिन अष्टम में बैठ के कई बार बृहस्पति महाराज, आप ये सोच लीजिए कि वो ट्यूशन से और कोचिंग से इस तक से धन पैदा कराता है। कहने का मतलब है इस जगह पे बैठा हुआ है कि ये स्टेज भी आ जाती है। अवश्य विद्या है, ज्ञान है, लोगों से धन प्राप्त करके ही लेते हैं। दूसरों से ज्ञान ले लेना ये भी इनकी बहुत जो है वो खासियत होती है। सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, दूसरों के सामने शो भी नहीं करेंगे, क्योंकि सीक्रेटिव होते हैं कई मामलों में जिसको कहा जाए, और ज्ञान हासिल करते रहते हैं। कई बार ज्ञान का स्रोत या ज्ञान की तरफ जिसको कहा जाता है पुश, कई बार कुछ घटना या पेन के बाद भी मिलता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है। अच्छा, अष्टम में जब बृहस्पति महाराज बैठे होते हैं तो एक बात बड़ी अजीब है लेकिन सत्य है, ये मैं बताना चाहूँगा कि कई बार आदमी अपने चरित्र से नीचे गिर सकता है। उसकी वजह भी देखिए, मैं आपको बता दूं, बृहस्पति महाराज के जो भाई थे, भ्राता थे, उतथ्य महाराज, उनकी धर्म पत्नी थी ममता, और वो थी गर्भवती, और उनके साथ जो है इन्होंने शारीरिक संबंध बृहस्पति महाराज ने बना लिए। देखिए, ये जो कथा है, ये जो पॉइंट है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बृहस्पति महाराज या जो जीव हैं वो किसी प्रकार से गलत हैं। ये देखिए, ज्ञान जब भटक जाता है, गुरु भी जब भटक जाता है, क्या कर बैठता है, ये यहाँ तक की सीमा के लिए बताया जाता है। ये चीज़ें एक तरीके के उदाहरण पेश करने के लिए होती हैं, जो उनके जीवन की भी होती हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो सारे ग्रह, सारी चीज़ें, ये सब हमारे देवों को, सब हमारे भगवान को, नारायण को, गोपाल को रिप्रेजेंट करते हैं। उस सोच तक नहीं जाना चाहिए कि अरे बृहस्पति महाराज हैं, उन्होंने ऐसा काम कर लिया। नहीं, देखिए, ये एक तरीके का उन्होंने एक चीज़ें मिसाल जो है वो पेश करी जाती हैं हमारे और आपके लिए, कि चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, गुरु हो, समझदार हो, अगर विवेक बुद्धि से काम नहीं लेगा तो अंततः उसका परिणाम बुरा हो सकता है। तो बृहस्पति महाराज देखिए ये काम कर गए, और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। किस प्रकार से भुगतना पड़ा कि उनकी स्वयं की जो धर्म पत्नी तारा देवी थी, अंततः वो चंद्रदेव के साथ चली गई। तो कहने का मतलब है उस चीज का उनको परिणाम या बदला उठाना पड़ा। अष्टम स्थान में चंद्रमा, अष्टम स्थान में, क्षमा करिए, जो बृहस्पति महाराज हैं, इस तरीके का पॉइंट शो कर सकते हैं। चरित्र से कभी गिरा सकते हैं, कभी मल्टीपल अफेयर्स दे सकते हैं, सीक्रेटिव अफेयर्स दे सकते हैं, या गलत तरीके के भावना दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके साथ शुभ बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं तो ये बातें कम होंगी। लेकिन अगर इस बृहस्पति के ऊपर मेलेफिक, जिसको कहा जाए, दृष्टियां पड़ रही हैं, राहु वगैरह साथ में हैं, राहु से दृष्ट हैं, तो ये सब चीज़ें मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, जिसको कहा जाए। कई बार अष्टम स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति, देखिए जैसे मैंने कहा है, लाइफ पार्टनर से काफ़ी मदद मिलेगी, पैसा मिलेगा, सहयोग मिलेगा, धन मिलेगा, लेकिन ओरिजिनली स्त्रियों के लिए देखिए बृहस्पति महाराज जो हैं वो पति का कारक होते हैं। कई बार उनको कष्ट भी मिल सकता है। अगर हम लोग ब्रॉड वे में देखें तो संतान से रिलेटेड और पति से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे
हो सकती हैं बृहस्पति के अष्टम स्थान में बैठने को, क्योंकि दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। स्त्री के लिए हस्बैंड को और जो संतान के लिए हैं बृहस्पति सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो संतान के संबंध में भी कई बार प्रॉब्लम होती है। अब जिनके स्थान में अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा होता है, स्वयं अपने पिता के क्लोज होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कोई वजह हो गई, कोई पॉइंट हो गया, उनके पिताजी से दूरी हो गई, या कभी कभी पिताजी की कोई प्रॉब्लम होती है। वो सम्माननीय होते हैं, सब बढ़िया होते हैं, अच्छे कुल के होते हैं, लेकिन कई बार वो अपने कुछ निजी कारणों की वजह से जीवन में, जिसको कहा जाए, एक बैड नेम उठा सकते हैं। स्वयं के पिताजी जो अष्टम स्थान में बृहस्पति जब बैठे हों, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिताजी और अष्टम स्थान में बृहस्पति का क्या कॉम्बिनेशन है। आप सोचेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस का प्लैनेट बृहस्पति होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है अपनी कुल मर्यादा, अपनी चीजों से कभी कभार पिता स्वयं नीचे गिर जाए, जातक या जातिका का, या उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो या हेल्थ इश्यूज है, ये इस तरफ भी शो करता है, कहने का मतलब है। लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और स्वयं जातक या जातिका अपने पिताजी से काफी दूर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है, लेकिन डिस्टेंस हो गया, कोई पॉइंट हो गया जिसकी वजह से दूरियां बढ़ गई, या समय पे नहीं पहुंच पाए जब पिताजी को जरूरत है। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि स्वयं की संतान भी किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम्स कैसे हैं? कभी कभार सेहत से रिलेटेड बात आ जाती है, कभी कभार क्या आ जाता है कि संतान को, लाइफ पार्टनर जो होते हैं, अगर अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है और संतान उत्पन्न हुई, तो हो सकता है माता या पिता में से किसी एक का साथ ना मिले, कोई प्रॉब्लम हो जाए, दूरियां हो जाए, डाइवोर्स हो गए, कुछ चीजें हो गई, या बच्चे को उन चीजों में प्रॉब्लम होने लगी। तो इस तरीके की संतान के संबंध में देखिए प्रॉब्लम देखने को आती है। ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे संतान की हानि हो जाएगी या प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कई प्रकार के सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसकी वजह से संतान को कुछ, जिसको कहा जाए, अनयूजुअल जीवन जीना पड़ता है। शायद पिता के बगैर, पिता दूर है, प्रेम कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वयं वो प्रेम कम करता है। संतान जो है आपकी प्रेम कम करेगी अपने माता से या पिता से, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जो इस तरफ धकेलेंगे। तो कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा था, उनके साथ साथ अष्टम स्थान में बैठ के कृपा करके किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सारी चीजें तौबा कर लीजिए, कभी इस तरफ जाने की कोशिश मत करिएगा, अन्यथा चीजें और बिगड़ती चली जाएंगी, खराब होती चली जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट बनता है अपने ज्ञान को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। कई बार हायर लर्निंग में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हायर लर्निंग लेके उसको हम गलत तरीके से यूज करने लग जाते हैं। एक बिलीफ सिस्टम जीवन में चेंज हो जाता है। हम कुछ मानते थे, हम कुछ मानने लगे। हो सकता है पिता से, गुरु से, ज्ञान से, हायर लर्निंग से, टीचर से किसी प्रकार का मतभेद जीवन में किसी का हो जाए, वो मत करिएगा, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आपके बृहस्पति को यहाँ पे और बिगाड़ेगा। हाँ, अष्टम स्थान के बृहस्पति का एक और भी पॉइंट है कि गोपाल की कृपा से गुरु अगर आपको अच्छा मिल जाए तो वो तारणहार हो जाता है। वो आपको एक तरीके से, जिसको कहा जाए रोड है, एक मार्ग है, आपका प्रशस्त कर देता है, ले जाता है आपको चला के, अच्छे बुरे के बारे में पहचान कराता है, किस प्रकार का धन कमाना चाहिए, किस तरीके से धन को मैनेज करना चाहिए, जिसको कहा जाए, वो सारी बातें बताता है। ज्ञान को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, ज्ञान किस प्रकार से लेना चाहिए, कितना उसको सीक्रेट रखना चाहिए, कितना लोगों को बताना चाहिए सामने से, ये भी देखिए बताता है। कौन सा ज्ञान धन लेके भी नहीं बताना चाहिए, ये भी बृहस्पति जिनका 8वें स्थान में बैठा हुआ है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, लॉन्जिविटी के लिए, उम्र के लिए, आयु के लिए ये बृहस्पति ज्यादातर अच्छा फल प्रदान करता है, आयु में विस्तार कर देते हैं, यूं कह लीजिए, तो आयु के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ये अवश्य याद रखिएगा, अस्थमा, किडनी, लिवर, मोटापा, इन सब तरीके का कभी कोई एक्सीडेंट है, अनएक्सपेक्टेड रूप से कोई कष्ट आ जाना है शारीरिक, या हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा जब अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा हो। क्यों? क्योंकि छुपे तौर पे कोई काम होता चला जाए और अंदर से कोई चीज पनप के बहुत बड़ी हो जाए और बाद में पता चले, जिसको कहा जाए।
अष्टम स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति ये भी करता है। तो अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखना चाहिए, ईयरली चेकअप कराते रहिए, कोई चीज़ों को वो मत सोचिए, हल्का मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो रही है अगर तो उसकी सही तरीके से जांच कराइए, क्योंकि बृहस्पति जब ट्रांजिट होके आपके अष्टम घर से निकलेगा तब हो सकता है कोई चीज़ एकदम से उजागर आके होके आपके सामने आ जाए और वो आपके लिए बहुत कष्टकारी हो तब तक, क्योंकि वो स्थिति बहुत बढ़ जाएगी, बिगड़ जाएगी जिसको कहा जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सीडेंट्स हैं, कुछ ये है, ये चीज़ों से भी देखिए वो आपको 2-4 यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति करा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति कौन से घरों का स्वामी है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, किस स्थिति में है, ये भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कहीं तो आपको बहुत ज़्यादा बचाएगा, सुरक्षा देगा एक्सीडेंट से, प्रॉब्लम से, डिसीज से, और कहीं पे हो सकता है उसका कारण बन जाए। यहाँ धन देता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको कहा है धन लोगों से प्रोवाइड कराएगा, रिसर्च से, अकल्ट से, नॉलेज से, ज्ञान से, गूढ़ता से, आपके इन लॉज से, इन्वेस्टमेंट से, इंश्योरेंस से, इनहेरिटेंस से। लेकिन कभी कभार एकदम से आपका बहुत बड़ा लॉस कर देगा, लोग आपको चीट कर सकते हैं। वो जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति यहाँ पे कौन से राशि में बैठे हुए हैं, किस स्थान के स्वामी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा देखिए फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर लगन के स्वामी हो के अष्टम में चले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं पेन कुछ निकलनी पड़ सकती है। जीवन में ज्ञान, समझदार, मान सम्मान, धर्म सब कुछ होते हुए जीवन में कभी कभार कुछ नहीं होता है। आदमी के पास इतनी पावर होती है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। वो एक जिसको कहा जाए कि जो मान मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं पाया। लगन का स्वामी यहाँ पे बैठा हो, चौथे स्थान का स्वामी माता जी के संबंध में अष्टम स्थान में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, घर की सुख देंगे, सब देंगे, क्योंकि अब अष्टम से बैठ के भी वो 4th हाउस को देखता है, लेकिन फिर भी माता जी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई कष्ट, परेशानी जो है वो दे सकता है। पेन देने के बाद कोई चीज़ों को सुचारू रूप से चला सकता है। तो कौन कौन से घरों का स्वामी हो के अष्टम में बैठा है वो भी देखिए, उन चीज़ों का भी देखिए फर्क पड़ता है। फॉरेन ट्रैवल्स के लिए अच्छा है, विदेश यात्रा अवश्य कराता हुआ नजर आता है। पिताजी के लिए अच्छा है, स्वयं आप पिताजी के लिए अच्छे होंगे, आपके बाद उनकी बढ़ोतरी है, चीज़ें हैं, ये अवश्य होती रहेंगी। एक याद रखिए, या तो ज्ञान में या तो पिताजी की लॉन्जिविटी में ये इंक्रीज करेगा, या तो आप ज्ञान में बहुत धुरंधर हो जाएंगे या फिर जो है पिताजी ने, अदरवाइज दोनों में से एक चीज मिस हो सकती है। ये भी देखा जाता है अष्टम स्थान में बृहस्पति महाराज बैठे हों अगर, तो जो दादाजी हैं या ग्रैंडफादर हैं वो जन्म लेने के बाद जातक के 8 साल तक अगर रहते हैं तो वो बहुत सुंदर बात है। और कई बार देखा जाता है 8 साल के अंदर ही उनका जो है वो स्वर्ग गमन हो जाता है, और अगर उसके बाद रहते हैं तो काफ़ी समय तक उनका जो है आशीर्वाद बना रहता है। कई प्रकार की ऐसी इनकम की ओर इशारा करता है जो स्वयं ना कमाई गई हो, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे रिसर्च मैंने आपको बताया है, साथ साथ में खनिजों से, मिनरल से, इन चीज़ों से भी, एक्सप्लोरेशन से, कई प्रकार की रिसर्च, डिस्कवरी, उसमें देखिए सब प्रकार की रिसर्च आती है। मार्केट रिसर्च है, फाइनेंस के बारे में, जिस तरफ भी वो जुपिटर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जुपिटर स्वयं में व्यापार है, अष्टम में बैठा हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में वो देखिए वृश्चिक राशि पड़ती है। वृश्चिक राशि में आप जानते हैं अनुराधा नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है, ज्येष्ठा है, विशाखा है, स्वयं इनके नक्षत्र हैं। तो अवश्य पैसे से संबंधित कोई रिसर्च हो, पढ़ाई हो, ज्ञान हो, उस तरह देख सकता है। मैनेजमेंट, हाँ, अब इसके साथ ये भी बात आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बताया है, अगर पत्रिका में बुध सुंदर रूप से नहीं बैठा हुआ है, पैसे के संबंध में गड़बड़ कर सकता है। आप यहाँ पे ये भी सोच लीजिए, क्योंकि एक जो प्लैनेट है पैसे का, बृहस्पति नेचुरल, वो अष्टम चला गया, बुध खराब बैठा हुआ है, तब देखिए धन के प्रॉब्लम जो हैं जिसको कहा जाए वो बढ़ जाती हैं। बहुत जोड़ तोड़ करके पैसा आता है, आप ये कह सकते हैं। बहुत सीक्रेटिव होते हैं नेचर में, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाता है, यूं कहा जाए। कई बार ऐसा होता है जीवन में अष्टम स्थान में बृहस्पति अगर अष्टम में बैठा हुआ है जिनके, वो कुछ गलत काम भी हो जाता है जीवन में, किसी भी रूप में चले, हो सकता है भाई डिसीजन कोई गलत लिया, कुछ लिया, लेकिन परिवार का सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं से, जिसको कहा जाए कई बार आदमी ऐसे सोचने में मजबूर हो जाता है कि भाई इन्होंने ऐसा क्या किया, क्योंकि इन्होंने ये गलत काम भी किया, ये गलत काम भी किया, ये गलत डिसीजन इनका रह गया, लेकिन इनको परिवार में सम्मान भी है, लोग इनको चाह भी रहे हैं, हर प्रकार के तोहफे, प्रेजेंट सब कुछ मिल रहा है। और जो जातक
मालूम पड़ रहा है मेहनत कर रहा है, चीजें कर रहा है, राइट ढंग से चल रहा है, ऑनेस्ट है कई मामलों में, उसको वो चीज नहीं प्राप्त हो रही है। तो देखिए ये भी इनको एक फायदा होता है कि लोगों की इनको सहानुभूति मिलती रहती है, उनका सपोर्ट मिलता रहता है, अंदर से सिक्रेटिव होते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके जीवन में, और अपने लिए बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। पैसा कहाँ से आना है, क्या करना है, क्या चीजें हैं, वो सारा पता होता है, वो बाहर शो हो या ना हो, लेकिन जैसे कहते हैं कि अपने लिए जो हिडन तरीके से, गूढ़ता से उस चीज के लिए माहौल बना लेते हैं कि इनका कार्यक्रम चलता रहे। कई बार ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावान होते हैं। बृहस्पति महाराज यहाँ आशा देता है सुचारू रूप से आगे बढ़ने की, नई चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें हैं, लेकिन कई बार वो बहुत अनयूजुअल होती है। देख लेना चाहिए अष्टम स्थान में जिनका बृहस्पति बैठा हुआ है, कोई गलत तरीके की तो आशा नहीं करे ले रहे हैं, या ओवर तो नहीं सोच ली कोई बातें कि जो हो भी ना, और उस तरीके से। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, कई बार हम लोग इग्नोरेंस में जीने लग जाते हैं और अंततः हमको बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। देखिए ये वाला पॉइंट भी है। भाई बहनों के साथ अच्छा रहता है, 2-4 भाई बहन हैं तो उनमें से एक के साथ आप मान सकते हैं कि कोई कष्ट हो सकता है, या बने ना किसी की हो सकता है आपस में। माता जी के साथ प्रेम रहता है, माता जी बहुत प्रेम करती भी हैं, चाहे गलत करें या अच्छा करें। आप अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है, माता जी से स्नेह प्रेम जो है वो मिलता रहता है। किसी भी प्रकार की बुरी आदतें हो, जुआ सट्टा शराब, ये सारी चीजें कोई प्लीज यहाँ बैठ के, जब अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा हो, कृपया वो काम ना करिए। यहाँ पे बृहस्पति को और खराब करेंगे, आपकी यात्रा को खराब करेंगे, आपके मार्ग को खराब करेंगे, जो आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है उसको खराब करेंगे। गुरु ज्ञान, डिविनिटी, ब्लेसिंग्स, इसकी तरफ रहिए। बहुत ज्यादा अपने ज्ञान का मिसयूज मत करिए किसी भी तरीके से। अष्टम स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति वाला जातक या जातिका अपना नुकसान स्वयं करने के लिए सबसे ज्यादा आतुर रहते हैं। ये भी याद रखिएगा, अगर बहुत ज्यादा कोई नुकसान करेगा आप कर सकते हैं कुछ ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े, उसमें सही डिसीजन भी हो। हमने इनके साथ भला करना था, हमने कर दिया, पैसा कर दिया, विश्वास कर दिया, भाई क्यों किया, ये चीजें भी देखने की। अपने आप अपना स्वयं का नुकसान कर सकता है आदमी, और जब लगन का स्वामी जैसा हो कोई बैठा हुआ अष्टम में, तब तो जरूर देखिए यहाँ पे आता है विवेक बुद्धि सारा उसमें चला जाता है। कई बार विश्वास कर लिया, कई बार लोग ले गए ठग के, भाई आपने ऐसा क्यों होने दिया। उस चीज को सुचारू रूप से चलाना है तो स्वयं अपने आप से ना करिए, और गलत काम बिल्कुल भी मत करिए। एक बात याद ये रखिए जरूर कि यहाँ पैसा, धन, ज्ञान सारी चीजें देता है, जैसे मैंने बताया है आपको, हिडन चीजें भी प्रदान करता है कई बार, लेकिन जीवन में एक्सट्रीम जिसको कहा जाए टोटल वर्क लॉस, टोटल जो है वो पैसे का लॉस हो गया जिसको कहा जाए, वो भी एकदम से ये दे सकता है। यहाँ पे सडन लॉस जिसको कहा जाए, और वो बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पत्रिका में चीजें अगर उस तरफ इंडिकेट कर रही हैं, अवश्य इस बात को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अष्टम स्थान में बृहस्पति बचाएगा कब, जब प्रॉब्लम घनी आएगी। इसका मतलब घनी प्रॉब्लम आनी है, संतान के पक्ष में, विवाह के पक्ष में, चीजों के पक्ष में, ज्ञान के पक्ष में कोई गलत काम कर दिया, गलत बुद्धि लगा दी, गलत ज्ञान लगा दिया, भाग्य जिसको कहा जाता है। कई बार यूं भी होता है भाग्यवश हमको बहुत आगे जीवन चलाने का मौका भी मिलता है, और भाग्य के ही वश हमको जिसको कहा जाए कि हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमारा सुंदर रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अष्टम स्थान का बृहस्पति ये भी बताता है। जितने ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, गुरु, धर्म, पिता, इन सब की जिसको कहा जाए आज्ञा मानना, सलाह लेना, समझदारी से चलना, किसी गलत कामों से बचना, वो करना चाहिए। ऐसे लोगों का ये भी देखा गया है, अगर ज्ञान की तरफ है, गूढ़ता की तरफ है, समझदारी की तरफ है, तो जो जिसके लिए कह देते हैं वो भी सत्य होता हुआ नजर आता है, क्योंकि अष्टम स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति उस तरीके का गूढ़ ज्ञान अगर लेके विवेक उसको प्राप्त हो जाता है, विजडम प्राप्त हो जाती है, तो जो जिसके लिए कहता है वो शुभ होता है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, किसी प्रकार की परेशानी देखिए बृहस्पति महाराज यहाँ पे करते हो तो पीपल का वृक्ष लगाना मंदिर में बहुत शुभ फल प्रदान करता है। जिनकी पत्रिका में अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा हो तो वो पीपल के वृक्ष के ऊपर 8 बार जिसको कहा जाए 8 गुरुवार को, 8 थर्सडेज को जाके एक सूत लेके, जो सफेद वाला सूत होता है, उसको
पीले रंग की जो हल्दी होती है घोल के उसमें उसको रंग करके वो पीपल के वृक्ष के दरख्त के जो है चारों ओर जो है राउंड घुमा दीजिए। 8 गुरुवार ये करना है। तो भी कई प्रकार के मान सम्मान, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों से बचाव होता है। अपने गुरु का सम्मान करिए, उनको समय समय पे चीज़ें भेंट करते रहिए। और मंदिर में 8 जो हल्दी की गांठ होती हैं उनको भी दान करना बृहस्पतिवार को शुभ रहता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।